क्या हो अगर आपका शरीर उन बातों को बोलने लगे जिन्हें आपका मन वर्षों से छुपाता आ रहा है? क्या हर बीमारी सिर्फ शरीर की वजह से होती है, या उसके पीछे दबा हुआ स्ट्रेस, अनकहे इमोशन और पुराने दर्द भी जिम्मेदार हो सकते हैं? अगर आपने कभी बिना वजह थकान, एंजाइटी, दर्द या लगातार हेल्थ प्रॉब्लम्स महसूस की हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक में, जहां किताबों की सबसे कीमती सीख आसान हिंदी में आपके जीवन तक पहुंचती है। यहां हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी, हेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ बुक्स को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकें। आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध डॉक्टर और लेखक गैबोर माटे की शानदार किताब व्हेन द बॉडी सेज नो, द कॉस्ट ऑफ हिडन स्ट्रेस, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे लंबे समय तक दबाया गया स्ट्रेस और इमोशन धीरे धीरे शरीर पर असर डालते हैं, और कैसे सही समझ, अवेयरनेस और हीलिंग के जरिए एक बेहतर, स्वस्थ और शांत जीवन बनाया जा सकता है। इस ऑडियो बुक में आपको रियल लाइफ स्टोरीज, साइंटिफिक रिसर्च, प्रैक्टिकल लेसन्स और आसान उदाहरण मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीखना कभी नहीं रुकता। आप इसे सुबह वॉक करते समय, ऑफिस जाते समय, ट्रैवल करते समय, वर्कआउट करते समय, घर का काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपका माइंड भी लगातार ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन शांत रहे और आपका जीवन स्ट्रेस की जगह बैलेंस और हैप्पीनेस से भरा हो, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप पहली बार हिंदी ऑडियो बुक पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें यह भी बताइए कि आप इंडिया के किस राज्य या दुनिया के किस देश और किस शहर या गांव से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आपसे जोड़ता है और पूरे हिंदी ऑडियो बुक परिवार को और भी मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर आखिर कब और क्यों कहता है अब बहुत हो गया? अक्सर हम मान लेते हैं कि बीमारी केवल शरीर में पैदा होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी होती है। हमारा शरीर, हमारा माइंड और हमारी भावनाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 3 अलग अलग हिस्से हैं। जब जीवन में लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है, जब हम अपनी तकलीफों को दबाते रहते हैं, जब हर दिन केवल जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, तब शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। पहले हल्की थकान महसूस होती है, फिर नींद प्रभावित होती है, फिर छोटी छोटी परेशानियां बड़ी समस्याओं का रूप लेने लगती हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीर कभी भी अचानक विद्रोह नहीं करता। वो पहले धीरे धीरे हमें चेतावनी देता है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम दवा लेते हैं लेकिन कारण नहीं खोजते। हम दर्द को दबाते हैं लेकिन उस दर्द की भाषा को समझने की कोशिश नहीं करते। कल्पना कीजिए एक ऐसी नाव की जो समुद्र में लगातार तूफानों से गुजर रही है। बाहर से वो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है। अगर समय रहते उस पानी को बाहर नहीं निकाला गया, तो एक दिन वही नाव डूब जाएगी। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, बाहर से मुस्कुराना और अंदर से टूटते जाना लंबे समय तक संभव नहीं होता। आज की दुनिया में लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पीस को भूलते जा रहे हैं। लोग अपनी पहचान काम से जोड़ लेते हैं और अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे माइंड थक जाता है, इमोशंस दब जाते हैं और शरीर उस बोझ को अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है। अवेयरनेस की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार दोस्त है। जब शरीर दर्द देता है, तब वो हमें सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि हमें रोककर कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है। कई बार हम दूसरों की हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रखते हैं। हमें लगता है कि मजबूत इंसान कभी नहीं थकता, लेकिन वास्तविक स्ट्रेंथ अपनी सीमाओं को पहचानने में होती है। आराम करना कमजोरी नहीं, बल्कि रिकवरी का हिस्सा है। अगर हम हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर की आवाज सुने, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने इमोशन को पहचानें और खुद से ईमानदारी से पूछें कि मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूं, तो बहुत सी समस्याओं को शुरुआत में ही समझा जा सकता है। हीलिंग हमेशा अवेयरनेस से शुरू होती है,
और अवेयरनेस तभी आती है जब हम रुकना सीखते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बताता है। सवाल केवल इतना है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द लिटिल गर्ल टू गुड टू बी ट्रू। बचपन केवल जीवन का एक छोटा हिस्सा नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन की नींव होता है। जिस तरह एक पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी तरह इंसान का व्यक्तित्व उसके शुरुआती अनुभवों से बनता है। अगर बचपन में किसी बच्चे को यह महसूस होने लगे कि प्यार पाने के लिए हमेशा अच्छा बनना जरूरी है, तो वो धीरे धीरे अपनी असली भावनाओं को छिपाना सीख जाता है। बहुत से लोग बचपन से ही दूसरों को खुश रखने की आदत विकसित कर लेते हैं। वे ना कहना भूल जाते हैं, वे अपनी जरूरतों को महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें स्वीकार करना बंद न कर दें। धीरे धीरे ये आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। बाहर से ऐसे लोग शांत, विनम्र और जिम्मेदार दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर अनकही भावनाओं का एक बड़ा संसार छिपा होता है। गुस्सा, दुख, निराशा और डर सब कुछ अंदर जमा होता रहता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि अपनी सच्ची भावना दिखाना सुरक्षित नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब यह दबाव वर्षों तक बना रहता है। शरीर और माइंड दोनों लगातार तनाव में रहते हैं। बाहर मुस्कुराहट होती है, लेकिन अंदर बेचैनी होती है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर ऊर्जा कम होती जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब केवल दूसरों की खुशी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं का सम्मान भी है। अगर हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहेंगे, तो एक दिन अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है, स्वार्थ नहीं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करें। हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ऑथेंटिक बनने की जरूरत है। जब इंसान अपने इमोशन को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और जीवन में हैप्पीनेस और पीस दोनों आने लगते हैं। हीलिंग का पहला कदम यही है कि हम खुद को वही बनने दें जो हम वास्तव में हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के, बिना हर समय सबको खुश रखने की मजबूरी के। जब हम अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तभी हमारा शरीर भी राहत महसूस करने लगता है और जीवन में नई ग्रोथ की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, जीवन में स्ट्रेस पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझना और सही तरीके से संभालना सीखा जा सकता है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर लोग मानते हैं कि स्ट्रेस केवल काम की वजह से होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्ट्रेस केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से भी पैदा होता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते, उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते या उन्हें लगातार दबाते रहते हैं, तब स्ट्रेस हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। इमोशनल कॉम्पिटेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना। यह कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। जिस इंसान को अपने भीतर चल रही भावनाओं का पता ही नहीं होता, वो अपने शरीर के संकेतों को भी देर से समझता है। इसलिए इमोशनल अवेयरनेस स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बन जाती है। कई लोग बचपन से ये सीखते हैं कि रोना कमजोरी है, गुस्सा दिखाना गलत है या अपनी परेशानी बताना दूसरों को परेशान करना है। धीरे धीरे वे अपने हर इमोशन को भीतर दबाना शुरू कर देते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर लगातार संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष धीरे धीरे शरीर पर असर डालने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक प्रेशर कुकर में लगातार भाप बन रही है, लेकिन उसकी सीटी कभी नहीं बजती। कुछ समय बाद उसका दबाव खतरनाक हो सकता है। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बाहर आने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उनका दबाव शरीर पर दिखाई देने लगेगा। इमोशनल कॉम्पिटेंस हमें यह भी सिखाती है कि अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। हर काम के लिए हाँ कहना, हर किसी की उम्मीद पूरी करना और हर समय मजबूत बने रहना जीवन का समाधान नहीं है। कई बार सबसे बड़ा साहस यह होता है कि हम विनम्रता से कहें कि आज मुझे आराम की जरूरत है, या मैं इस समय यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। जब हम अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन में बैलेंस आता है। सक्सेस केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी नाम है। अगर उपलब्धियां बढ़ती जाएं,
लेकिन पीस खत्म हो जाए तो वो सफलता अधूरी रह जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना सेल्फ केयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हीलिंग की प्रक्रिया अपने आप शुरू होने लगती है और हमारा शरीर भी धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। कई बार इंसान बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखाई देता है। वो मुस्कुराता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द चुपचाप जीवित रहता है। यही दबा हुआ दर्द धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा तय करने लगता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि जिन भावनाओं को हम दबा देते हैं वे कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे जीवन और शरीर पर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। जब कोई इंसान अपने दुख, अपने डर, अपने गुस्से या अपनी निराशा को व्यक्त नहीं कर पाता, तब वो उन्हें अपने भीतर गहराई में दफना देता है। शुरुआत में यह आसान समाधान लगता है क्योंकि बाहर का जीवन चलता रहता है, लेकिन समय के साथ यही दबी हुई भावनाएं मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बन सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि अतीत को भूल जाना ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन केवल भूलने की कोशिश करने से घाव नहीं भरते। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, उनसे भागते नहीं बल्कि उन्हें समझने का साहस रखते हैं। हर इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन उन अनुभवों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे जीते हैं। अगर हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का अवसर मिले, अगर हमें अपनी भावनाओं को बिना डर व्यक्त करने की जगह मिले, तो मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना केवल मेडिटेशन का विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम हर समय पुराने दर्द या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, तब वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने माइंड को वर्तमान में लाना सीखते हैं, तब भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि खुद के प्रति दयालु बनना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का बोझ वर्षों तक उठाते रहते हैं। सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं, बल्कि हीलिंग का सबसे बड़ा आधार है। जब इंसान अपने भीतर दबी हुई भावनाओं को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना सीखता है, तब उसके जीवन में नई ऊर्जा आती है। उसका शरीर भी राहत महसूस करता है और उसका मन पहले से अधिक शांत और मजबूत बनता है। चैप्टर 5। नेवर गुड इनफ। बहुत से लोग अपने जीवन में लगातार मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें भीतर से ये महसूस होता है कि वे अभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, चाहे लोग कितनी भी प्रशंसा कर दें, फिर भी मन में एक खालीपन बना रहता है, जैसे अभी कुछ और साबित करना बाकी है। यही भावना धीरे धीरे लगातार स्ट्रेस का कारण बन सकती है। ये सोच अक्सर बचपन के अनुभवों से शुरू होती है, जब किसी बच्चे को यह महसूस होने लगता है कि उसे केवल अच्छा प्रदर्शन करने पर ही प्यार, सम्मान या स्वीकृति मिलेगी। तब वो अपने वास्तविक अस्तित्व की बजाय अपनी उपलब्धियों से अपनी पहचान जोड़ने लगता है। समय के साथ ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो खुद को हमेशा दूसरों से तुलना करने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाता है और उन्हें पूरा करने के बाद भी संतुष्टि महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका माइंड तुरंत अगला लक्ष्य खोजने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो रुक गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, इसलिए वो लगातार दौड़ता रहता है, लेकिन भीतर की शांति उससे दूर होती जाती है। धीरे धीरे ये आदत शरीर पर भी असर डालने लगती है। पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता, नींद पूरी नहीं होती, मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है और शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहने लगता है। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर भी अपनी सीमाएं दिखाने लगता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि इंसान की कीमत उसकी उपलब्धियों से तय नहीं होती। हर व्यक्ति अपने आप में मूल्यवान है। सफलता जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन सफलता कभी भी आत्मसम्मान का एकमात्र आधार नहीं बननी चाहिए। जब हम खुद को केवल रिजल्ट से नहीं, बल्कि अपने प्रयास, अपने चरित्र और अपनी इंसानियत से पहचानना शुरू करते हैं, तब भीतर का दबाव कम होने लगता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमें केवल लगातार सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपनी सीमाओं का सम्मान करना है। अपने जीवन में छोटे छोटे पल भी सेलिब्रेट करना सीखिए। अपने शरीर को आराम दीजिए, अपने मन को धन्यवाद दीजिए और खुद से यह कहना सीखिए कि मैं जैसा हूं
वैसा भी पर्याप्त हूं, क्योंकि यही सोच भीतर से कॉन्फिडेंस पैदा करती है और वास्तविक हैप्पीनेस का रास्ता खोलती है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब उसे दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। उसका शरीर भी हल्का महसूस करता है, उसका माइंड शांत होने लगता है और जीवन में बैलेंस वापस आने लगता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, यू आर पार्ट ऑफ दिस टू। मॉम। हर बच्चे का पहला रिश्ता उसकी मां से जुड़ता है। यही रिश्ता उसे सुरक्षा, अपनापन और जीवन का पहला अनुभव देता है। लेकिन यह चैप्टर किसी एक व्यक्ति को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि परिवार का वातावरण बच्चे के शरीर और मन दोनों के विकास को गहराई से प्रभावित करता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कई बार वे स्वयं भी अपने पुराने दर्द, अपने स्ट्रेस और अपनी अनकही भावनाओं का बोझ लेकर जी रहे होते हैं। ऐसे में वे अनजाने में वही बोझ अपने बच्चों तक पहुंचा देते हैं। ये किसी की गलती नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला अनुभव हो सकता है। अगर घर में लगातार डर, तनाव, गुस्सा या भावनात्मक दूरी का माहौल हो, तो बच्चा बहुत जल्दी ये सीख जाता है कि उसे अपने वास्तविक इमोशन छिपाने होंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे वो अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने लगता है, और यही आदत बड़े होने के बाद भी उसके साथ रहती है। लेकिन इस चैप्टर का संदेश केवल समस्या बताना नहीं, बल्कि समाधान दिखाना भी है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करता है, तब वो इस चक्र को बदल सकता है। वो समझ सकता है कि जो बातें उसने बचपन में सीखी थी, वे हमेशा सही नहीं थी। अब वो अपने लिए नए विचार, नई आदतें और हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता है। परिवार का प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन प्रेम के साथ खुला संवाद भी उतना ही जरूरी है। जब बच्चे को यह महसूस होता है कि वो बिना डर अपनी बात कह सकता है, तब उसका माइंड सुरक्षित महसूस करता है और उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ पुराने अनुभव हैं जिन्होंने आपको आज तक प्रभावित किया है, तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझ ही हीलिंग का पहला कदम है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे मिली सीख के आधार पर अपना वर्तमान और आने वाला जीवन जरूर बदल सकते हैं। यही वास्तविक ग्रोथ है, यही सेल्फ अवेयरनेस है, और यही वो रास्ता है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाने की ओर ले जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। Chapter 7. हमारा शरीर हर दिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता रहता है। जब कोई चुनौती सामने आती है, तब शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है ताकि हम उस स्थिति का सामना कर सकें। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और थोड़े समय के लिए ये हमारे लिए लाभदायक भी होती है। लेकिन जब स्ट्रेस कुछ घंटों या कुछ दिनों का नहीं, बल्कि महीनों और वर्षों का साथी बन जाता है, तब यही प्रक्रिया शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालने लगती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस केवल मन को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जब इंसान लगातार चिंता, डर, अपराध बोध या दबे हुए इमोशन के साथ जीता है, तब शरीर हमेशा अलर्ट मोड में बना रहता है। उसे आराम और रिकवरी का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। कई लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बजाय उन्हें भीतर ही दबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी तकलीफ बताना कमजोरी है, इसलिए वे हर समय मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों को यह महसूस भी नहीं होने देते कि वे भीतर से कितने थके हुए हैं। लेकिन शरीर इस सच्चाई को जानता है। वो हर भावना को महसूस करता है और समय के साथ उसका प्रभाव अपने तरीके से दिखाना शुरू करता है। ये जरूरी नहीं कि हर बीमारी का कारण केवल स्ट्रेस ही हो, क्योंकि बीमारी कई अलग अलग कारणों से भी हो सकती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए केवल शरीर की देखभाल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। जब हम अपने जीवन में बैलेंस बनाते हैं, जब पर्याप्त नींद लेते हैं, जब नियमित एक्सरसाइज करते हैं, जब अपने इमोशन को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को स्वस्थ बनाते हैं, तब शरीर भी अधिक सुरक्षित महसूस करता है। रिकवरी की प्रक्रिया मजबूत होती है और जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। हीलिंग का अर्थ केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जिसमें शरीर और मन दोनों को सम्मान मिले। अपने लिए समय निकालना, अपने शरीर की थकान को समझना और अपने भीतर की आवाज को सुनना किसी भी सफलता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्ट्रेस को जीवन का सामान्य हिस्सा मानकर उसे अनदेखा मत कीजिए,
बल्कि समय रहते उसे समझिए, क्योंकि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं और यही अवेयरनेस हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8। जीवन में कठिन समय आने पर अक्सर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कई बार वही कठिन अनुभव हमें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर भी देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर चुनौती के भीतर सीख छिपी होती है और हर दर्द हमें अपने बारे में कुछ नया सिखा सकता है। जब इंसान किसी बड़ी समस्या का सामना करता है, तब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता केवल दुख और निराशा में डूबे रहने का, और दूसरा रास्ता उस अनुभव से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का। कठिनाइयां कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनसे मिलने वाली समझ भविष्य को बदल सकती है। बहुत से लोग तब तक नहीं रुकते जब तक उनका शरीर उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर देता, लेकिन जब वे अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वे वर्षों से केवल भाग रहे थे। उन्होंने अपनी खुशी, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे क्षण इंसान को अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदलने का अवसर देते हैं। वो समझने लगता है कि केवल व्यस्त रहना और वास्तव में जीना दोनों अलग बातें हैं। वो अपने रिश्तों को अधिक समय देने लगता है, अपने शरीर का सम्मान करने लगता है और छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझने लगता है। ग्रोथ का अर्थ केवल करियर में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि भीतर से परिपक्व होना भी है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम अधिक धैर्यवान, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनते हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है जो जीवन को गहराई देता है। इस चैप्टर का संदेश ये भी है कि होप हमेशा मौजूद रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर इंसान सीखने और बदलने के लिए तैयार है, तो वो अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे पर्याप्त आराम, स्वस्थ भोजन, नियमित एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताना जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर हम उसे खुले मन से स्वीकार करें, तो वही अनुभव हमें अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शांत इंसान बना सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9। इज देयर अ कैंसर पर्सनैलिटी? कई वर्षों से लोग ये सवाल पूछते रहे हैं कि क्या कुछ खास प्रकार का स्वभाव किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस चैप्टर में इसी विचार पर गहराई से चर्चा की जाती है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी बीमारी का कारण केवल व्यक्तित्व नहीं होता। बीमारी कई जैविक, आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवन शैली से जुड़े कारणों के मेल से विकसित हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी बीमारी के लिए दोष देना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर भी ये सच है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी भावनाओं को संभालने का तरीका और स्ट्रेस से निपटने की हमारी आदतें हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ लोग बचपन से ही दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखते हैं। वे ना कहने से डरते हैं। वे हर समय शांत और विनम्र दिखाई देना चाहते हैं, चाहे भीतर कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो। धीरे धीरे ये आदत उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। वे अपनी नाराजगी, अपने दुख और अपने डर को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाएंगे या लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार दबाव बढ़ता रहता है। इस चैप्टर का उद्देश्य किसी पर्सनालिटी को अच्छा या बुरा साबित करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि जब इंसान अपने वास्तविक इमोशन से दूर हो जाता है, तब उसका शरीर उस दूरी का बोझ उठाने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मन की सच्चाई को पहचानें और उसे सम्मान दें। हेल्दी पर्सनालिटी वो नहीं है जो हर समय परफेक्ट दिखाई दे, बल्कि वो है जो अपनी सीमाओं को समझती है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने से नहीं डरती। वास्तविक स्ट्रेंथ अपनी कमजोरी को स्वीकार करने में भी होती है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं, जब अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरों की जरूरतों को, तब जीवन अधिक संतुलित बनता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और काइंडनेस साथ साथ चल सकते हैं। अपने लिए समय निकालना, अपने शरीर को आराम देना और अपने मन की सुनना किसी भी जिम्मेदारी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने दिल की बात सुन रहा हूं या केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा हूं? ये एक छोटा प्रश्न आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि अवेयरनेस हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करना, अपने इमोशन को सम्मान देना और संतुलित जीवन जीना
लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द 55% सॉल्यूशन। जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात करता है तो उसके मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? क्या बीता हुआ समय वापस आ सकता है? इस चैप्टर का संदेश उम्मीद से भरा हुआ है। यह बताता है कि जीवन में हमेशा कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम आज भी बदल सकते हैं, और वही हिस्सा हमारे भविष्य को नई दिशा दे सकता है। हम अपने जन्म की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम अपने बचपन को भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि आज से हम अपने शरीर और अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग बदलाव की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा अधिक आराम करना, कुछ समय मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के लिए निकालना, अपने प्रिय लोगों से खुलकर बात करना और अपने इमोशन को दबाने की बजाय समझना, ये सब मिलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हीलिंग कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। इसमें धैर्य की जरूरत होती है। कई बार बदलाव धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन हर सकारात्मक कदम शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। अगर आप हर समय केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहेंगे तो आपका अपना जीवन पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जब आप अपने शरीर की थकान को समझते हैं, जब समय पर आराम करते हैं, जब अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, तब आपका जीवन अधिक संतुलित बनने लगता है। सक्सेस का वास्तविक अर्थ केवल अधिक पैसा या बड़ा पद नहीं, बल्कि ऐसा जीवन है जिसमें स्वास्थ्य, शांति, अच्छे रिश्ते और आत्मसम्मान सभी साथ मौजूद हों। यही वो सफलता है जो लंबे समय तक खुशी देती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा हमारे अपने निर्णयों में होता है, और जब हम अवेयरनेस के साथ सही दिशा चुनते हैं तब हीलिंग और ग्रोथ दोनों संभव हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, इट्स ऑल इन हर हेड। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक दर्द, थकान, कमजोरी या दूसरी शारीरिक परेशानियां होती हैं और जांच रिपोर्ट सामान्य आती है, तब कई बार लोग कह देते हैं कि ये सब केवल दिमाग की बात है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मन और शरीर को अलग अलग समझना ही सबसे बड़ी भूल है। जो भावना मन में पैदा होती है उसका प्रभाव पूरे शरीर तक पहुंचता है, और जो बदलाव शरीर में होते हैं उनका असर मन पर भी दिखाई देता है। कई लोग वर्षों तक ऐसे दर्द के साथ जीते हैं जिसे दूसरे लोग समझ नहीं पाते। उन्हें बार बार यह महसूस कराया जाता है कि शायद वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं या उनकी समस्या उतनी गंभीर नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का अनुभव उसके लिए वास्तविक होता है, इसलिए उसे समझना और सम्मान देना सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है तब उसका नर्वस सिस्टम हमेशा सक्रिय बना रहता है। शरीर को आराम मिलने का अवसर कम हो जाता है। धीरे धीरे नींद प्रभावित होती है, ऊर्जा कम होने लगती है, ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर इस स्थिति को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि केवल रिपोर्ट सामान्य आने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। स्वास्थ्य केवल टेस्ट रिपोर्ट का नाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और इमोशन के संतुलन का नाम है। इसलिए किसी भी परेशानी को समझने के लिए पूरे व्यक्ति को समझना जरूरी है। जब हम अपने शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेते हैं तब हम समय रहते बदलाव कर सकते हैं। पर्याप्त आराम लेना, पौष्टिक भोजन करना, नियमित एक्सरसाइज करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और अपने इमोशन को सुरक्षित तरीके से व्यक्त करना, ये सभी छोटे कदम शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें दूसरों के दर्द का सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। एक संवेदनशील शब्द, एक सच्ची मुस्कान और बिना निर्णय किए किसी की बात सुन लेना भी हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि शरीर और मन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए दोनों की देखभाल साथ साथ करना ही वास्तविक स्वास्थ्य का आधार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12,
आई शैल डाई फर्स्ट फ्रॉम द टॉप। जीवन में हर व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके पूरे संतुलन में होती है। जब जीवन में लगातार तनाव बना रहता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें केवल बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही अपने शरीर की जरूरतों को समझना चाहिए। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि शरीर हमेशा छोटे छोटे संकेत देता है, कभी सिरदर्द के रूप में, कभी लगातार थकान के रूप में, कभी ध्यान की कमी के रूप में और कभी नींद की समस्या के रूप में। अगर हम इन संकेतों को समय पर पहचान लें तो कई समस्याओं को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अपने शरीर से अधिक अपनी टू डू लिस्ट की चिंता करते हैं। वे काम पूरा करने के लिए आराम छोड़ देते हैं, भोजन जल्दी जल्दी करते हैं और अपने मन को कभी शांत होने का अवसर नहीं देते। धीरे धीरे ये जीवन शैली शरीर की प्राकृतिक लय को प्रभावित करने लगती है। इस चैप्टर का संदेश ये नहीं है कि हमें जिम्मेदारियों से भागना चाहिए, बल्कि ये है कि जिम्मेदारियों के साथ अपने स्वास्थ्य को भी समान महत्व देना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर ही साथ न दे तो कोई भी उपलब्धि लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट की शांति से कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए और खुद से पूछिए कि आज मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है। जब हम अपने शरीर के साथ सहयोग करना सीखते हैं, तब वो भी हमारा साथ लंबे समय तक देता है। हेल्दी लाइफस्टाइल केवल डाइट या एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। इसमें पर्याप्त नींद, अच्छे रिश्ते, खुलकर हंसना, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपने इमोशन को सम्मान देना भी शामिल है। जब ये सभी बातें जीवन का हिस्सा बनती हैं, तब शरीर और माइंड दोनों अधिक मजबूत महसूस करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को समय रहते समझना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा उपचार से अधिक शक्तिशाली होता है और अवेयरनेस से शुरू हुई ये यात्रा हमें लंबे समय तक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13। हमारा शरीर हर पल हमारी रक्षा करने के लिए काम करता रहता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। शरीर के भीतर एक अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था लगातार सक्रिय रहती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसका काम केवल बाहरी संक्रमण से बचाना ही नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन को बनाए रखना भी है। जब सब कुछ संतुलित रहता है, तब शरीर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। लेकिन जब लंबे समय तक स्ट्रेस, डर, चिंता और भावनात्मक दबाव जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब यह संतुलन धीरे धीरे प्रभावित हो सकता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शरीर की सुरक्षा व्यवस्था केवल भोजन और दवाइयों से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी उस पर असर डाल सकती है। इसलिए स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना नहीं, बल्कि अपने माइंड को भी सुरक्षित और शांत रखना है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने इमोशन को दबाता है, जब वो अपनी जरूरतों को हमेशा नजरअंदाज करता है और हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे थकान जमा होने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर शरीर लगातार अतिरिक्त मेहनत कर रहा होता है। शरीर हमेशा संतुलन चाहता है। अगर हम उसे पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन, अच्छी नींद और मानसिक शांति दें, तो वो अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार स्वयं को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम लगातार उसे अनदेखा करें, तो वो अपने संकेतों के माध्यम से हमें सावधान करने लगता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अपने लिए समय निकालना, अपने इमोशन को समझना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत है। कई लोग दूसरों का इतना ध्यान रखते हैं कि अपने शरीर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं, लेकिन वास्तविक सेवा वही कर सकता है जो स्वयं भी स्वस्थ हो। अगर हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे, तभी हम अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों के लिए पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित रह पाएंगे। हीलिंग की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना, प्रकृति के साथ समय बिताना, अपने प्रिय लोगों से खुलकर बात करना और अपने शरीर का सम्मान करना धीरे धीरे भीतर एक नया संतुलन पैदा करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा शरीर हर दिन हमारी रक्षा कर रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने शरीर और अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चैप्टर 14।
इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना है। हमारे रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और सबसे बड़ा स्ट्रेस भी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे संबंध केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। जब हमें किसी अपने का साथ मिलता है, जब कोई बिना शर्त हमारी बात सुनता है, जब हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस होती है, तब हमारा माइंड शांत होने लगता है, शरीर भी सहज महसूस करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। लेकिन जब रिश्तों में लगातार तनाव, दूरी, डर या असुरक्षा बनी रहती है, तब उसका असर धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। इस चैप्टर का संदेश ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और खुलकर संवाद करने का नाम है। जहां डर की जगह विश्वास हो, जहां आलोचना की जगह सहयोग हो और जहां दिखावे की जगह सच्चाई हो, वही रिश्ते मजबूत बनते हैं। कई बार लोग अपने मन की बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे ये चुप्पी दूरी में बदल जाती है और दूरी गलतफहमियों को जन्म देती है। इसलिए खुलकर बात करना किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ते में बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शांति और अपने स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। जब हम सम्मान के साथ अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब रिश्ते और भी स्वस्थ बनते हैं। जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे, जो आपकी सफलता से खुश हों और कठिन समय में आपका हाथ थामे। पॉजिटिव रिलेशनशिप केवल खुशी नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर होप, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी पैदा करते हैं। हर दिन अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रिय लोगों के लिए थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि सबसे कीमती निवेश वही है जो रिश्तों में किया जाता है। पैसा और सफलता समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि मजबूत रिश्ते केवल दिल को नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को शक्ति देते हैं। जब जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान और अपनापन होता है, तब हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों का मार्ग आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 15। जीवन में हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के लॉस का अनुभव करता है। कभी किसी अपने का साथ छूट जाता है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, और कभी वो पहचान खो जाती है जिसे बनाने में वर्षों की मेहनत लगी होती है। बाहर से देखने पर यह केवल एक घटना लग सकती है, लेकिन शरीर और मन के लिए यह एक गहरा अनुभव होता है जो लंबे समय तक हमारे भीतर अपनी छाप छोड़ सकता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज को खो देते हैं, तब केवल हमारा मन ही दुखी नहीं होता, बल्कि पूरा शरीर उस परिवर्तन को महसूस करता है। नींद बदल जाती है, भूख कम या ज्यादा हो सकती है, ऊर्जा घटने लगती है, और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर भारी महसूस होने लगता है। ये सब इस बात का संकेत है कि शरीर और मन एक साथ उस लॉस को समझने और स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने दुख को छिपा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मजबूत इंसान रोते नहीं या अपने दर्द को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना को महसूस करना और उसे सम्मान देना हीलिंग का आवश्यक हिस्सा है। जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे उसके साथ जीना सीखते हैं। लॉस केवल किसी व्यक्ति के चले जाने तक सीमित नहीं होता। कई बार हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, कभी अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, कभी अपने सपनों को और कभी अपने भीतर की खुशी को। ऐसे हर अनुभव का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है अगर हम उसे समझने की कोशिश न करें। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दुख से भागने की बजाय उसे धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर भावना का अपना समय होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद भी जीवन में नई उम्मीद जन्म ले सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को समय देना होगा। हीलिंग का अर्थ दुख को मिटा देना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलित जीवन जीना सीखना है। जब हम अपने प्रिय लोगों से बात करते हैं, जब अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं, जब खुद को दोष देना छोड़ते हैं, तब भीतर धीरे धीरे हल्कापन आने लगता है। यही वो प्रक्रिया है जो हमें फिर से जीवन की ओर लौटाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर लॉस अपने साथ दर्द जरूर लाता है, लेकिन अगर हम उसे समझदारी, धैर्य और अवेयरनेस के साथ स्वीकार करें, तो वही अनुभव हमें अधिक संवेदनशील, अधिक मजबूत
और अधिक परिपक्व इंसान बना सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 16। हर परिवार केवल लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि अनुभवों, आदतों, विचारों और भावनाओं की एक लंबी यात्रा होता है। एक पीढ़ी जो सीखती है, उसका प्रभाव अक्सर अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। इसलिए हमारे जीवन की कई आदतें केवल हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि वे उन लोगों से भी जुड़ी होती हैं जिन्होंने हमें पाला और जिनके बीच हम बड़े हुए। बचपन में जो वातावरण हमें मिलता है, वही हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने का तरीका बनाता है। अगर घर में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का माहौल हो, तो बच्चा आत्मविश्वास के साथ बड़ा होता है। लेकिन अगर घर में लगातार डर, तनाव या भावनात्मक दूरी हो, तो वो भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है। इस चैप्टर का उद्देश्य किसी माता पिता या परिवार को दोष देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों के साथ जीती है। कई बार हमारे माता पिता ने भी वही सीखा जो उन्हें अपने माता पिता से मिला था, इसलिए अनजाने में वही आदतें आगे बढ़ती चली गईं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर नई पीढ़ी के पास बदलाव का अवसर होता है। अवेयरनेस हमें यह शक्ति देती है कि हम उन आदतों को पहचानें जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है और उनकी जगह नई स्वस्थ आदतें विकसित करें। यही वास्तविक ग्रोथ है। अगर हम अपने बच्चों को खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाते हैं, अगर हम उन्हें बिना शर्त प्रेम और सम्मान देते हैं, अगर हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो हम केवल उनका वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर बना रहे होते हैं। हर इंसान अपने परिवार की कहानी में एक नया अध्याय लिख सकता है। हमें यह तय करने का अधिकार है कि हम डर की विरासत आगे बढ़ाएंगे या विश्वास की। हम चुप्पी की संस्कृति आगे ले जाएंगे या खुले संवाद की। हम तनाव को बढ़ाएंगे या शांति को। जब हम अपने अतीत को समझते हैं, तब हम अपने वर्तमान को बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं, और यही परिवर्तन आने वाले वर्षों में हमारे परिवार के लिए नई दिशा बन सकता है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे सम्मानपूर्वक बात करना, एक दूसरे के लिए समय निकालना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और प्रेम को खुलकर व्यक्त करना, पीढ़ियों तक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने अतीत के कैदी बनने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए जन्मे हैं। जब एक व्यक्ति बदलता है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी बदल सकता है। चलिए दोस्तों, चैप्टर 17, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इंसान जैसा सोचता है, वैसा ही वो धीरे धीरे महसूस करने लगता है, और जैसा वो महसूस करता है, वैसा ही उसका व्यवहार बनने लगता है। यही कारण है कि हमारे विश्वास केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये चैप्टर हमें समझाता है कि हमारे भीतर बने हुए विश्वास हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते, हमारी आदतों और हमारे स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने अपने बारे में, दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में अनगिनत बातें सुनी हैं। कुछ विश्वास हमें मजबूत बनाते हैं, जबकि कुछ विश्वास हमें सीमित कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बार बार ये सुना कि वो पर्याप्त अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी बात को सच मानने लगता है। फिर चाहे उसके सामने कितने भी अवसर क्यों ना आए, वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि विश्वास पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। जब अवेयरनेस बढ़ती है, तब इंसान अपने पुराने विचारों को पहचानना शुरू करता है। वो समझने लगता है कि हर पुराना विश्वास हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार वो केवल पुराने अनुभवों का परिणाम होता है। जब हम अपने बारे में सकारात्मक लेकिन वास्तविक सोच विकसित करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखते हैं। हम अपनी गलतियों को असफलता नहीं, बल्कि लर्निंग का हिस्सा मानने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि होप केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब इंसान को विश्वास होता है कि वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, तब उसका व्यवहार बदलता है, उसकी आदतें बदलती हैं और उसके निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं। यही छोटे छोटे परिवर्तन समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। हर दिन अपने माइंड को वही संदेश दीजिए जो आपको मजबूत बनाए। खुद से प्रेम पूर्वक बात कीजिए, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार कीजिए और हर सुबह ये याद रखिए कि आज का दिन नई शुरुआत का अवसर है। जब हमारे विचार बदलते हैं, तब हमारी दुनिया भी बदलने लगती है।
इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने माइंड को ऐसे विचारों से भरिए जो आपको डर की ओर नहीं बल्कि ग्रोथ, होप, पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाएं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 18, द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अक्सर हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव मत सोचो। लेकिन यह चैप्टर हमें एक अलग और गहरी बात समझाता है। केवल सकारात्मक सोचने की कोशिश करना हमेशा समाधान नहीं होता। अगर हमारे भीतर कोई डर, कोई दुख या कोई चिंता छिपी हुई है, तो उसे अनदेखा करने से वो समाप्त नहीं होती। वास्तविक शक्ति इस बात में है कि हम अपनी कठिन भावनाओं को भी स्वीकार करें। जब हम अपने डर को पहचानते हैं, जब अपने दुख को महसूस करने की अनुमति देते हैं और जब अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से देखते हैं, तभी हम उनसे आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं। कई लोग हर समय मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, जबकि भीतर से वे पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वे दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लगातार ऐसा करने से उनका मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। वास्तविक हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग का सही अर्थ निराशावादी बनना नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता को ईमानदारी से देखना है। अगर कोई आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे पहचानना जरूरी है। अगर कोई रिश्ता हमें लगातार दुख दे रहा है, तो उसे स्वीकार करना जरूरी है। अगर हमारा शरीर बार बार आराम मांग रहा है, तो उसकी बात सुनना जरूरी है। जब हम सच्चाई से आंखें नहीं चुराते, तब हमारे पास बदलाव का अवसर आता है, क्योंकि समस्या को स्वीकार किए बिना समाधान कभी शुरू नहीं होता। यही अवेयरनेस हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जीवन में हर कठिन अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम उससे भागेंगे तो सीख भी छूट जाएगी, लेकिन अगर हम धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे तो वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए अपने डर को दुश्मन मत समझिए, बल्कि उसे एक संदेशवाहक की तरह देखिए, जो आपको अपने जीवन में आवश्यक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि वास्तविक सकारात्मकता तभी आती है जब हम अपनी कठिन भावनाओं से भागने की बजाय उन्हें समझते हैं, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है और वहीं से जीवन में वास्तविक पीस और ग्रोथ की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, आज हमने व्हेन द बॉडी सेज नो द कॉस्ट ऑफ हिडन स्ट्रेस पुस्तक से ये समझा कि हमारा शरीर कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देता। जब हम अपने मन की अनदेखी करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं और लगातार स्ट्रेस के साथ जीते हैं, तब शरीर हमें रुककर खुद को समझने का संदेश देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस, सेल्फ केयर और सही बदलावों के साथ हम अपने जीवन में नया संतुलन, नई शांति और नई ऊर्जा ला सकते हैं। उम्मीद है इस ऑडियो बुक से मिली सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। अगर आप ऐसी ही बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, हेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस, फिलॉसफी और पर्सनल ग्रोथ बुक्स की आसान हिंदी में ऑडियो बुक और समरी सुनना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब की सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगी और आप भारत के किस राज्य या दुनिया के किस देश, किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं। आपका हर कमेंट हमें प्रेरणा देता है और हिंदी ऑडियो बुक परिवार को और भी मजबूत बनाता है। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ हमारे लिए सबसे कीमती है। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर की आवाज को हमेशा सुनते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।